नमस्कार दोस्तों, मैथ्स गुरु चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स गुरु आपके लिए लेकर आ रहा है वो सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा 6 से लेकर +2 तक का मैथ सीबीएसई बोर्ड का और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दोनों का इसी चैनल पे करवाया जाएगा। और 10th और +2 पास आउट कर चुके बच्चे, जो बच्चे आगे फ्यूचर में सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो +2 या बैचलर डिग्री करने के साथ साथ ही सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए एक स्पेशल बैच जल्द ही शुरू कर रहे हैं। उसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो टाइम एंड वर्क है। वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उनमें टाइम एंड वर्क के 1 या 2 सवाल तो पक्का आते हैं, और कुछ एग्जाम्स में तो 1-2 से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। टाइम एंड वर्क टॉपिक इस तरह से है कि इसमें हमें ये बता दिया जाएगा कि एक कोई पर्सन है जो किसी काम को करने के लिए 10 दिन का टाइम लेता है, और एक और बी कोई पर्सन है उसी काम को करने के लिए 12 दिन का टाइम लेता है। और वो हमसे पूछेंगे कि अगर दोनों मिल के काम करें तो ये कितने दिनों में अपना काम खत्म कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आसान होते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग होते हैं, और कुछ स्टूडेंट इनमें क्या गलती करते हैं, वो सीधा ए का जितने दिनों में काम करता है और बी जितने दिनों में काम करता है उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 22/2 यानी 11 आंसर निकाल देते हैं। लेकिन ये उनका क्वेश्चन गलत है। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर ए कोई पर्सन 10 दिन में अपना काम खत्म करता है और बी कोई पर्सन 12 दिन में काम खत्म करता है, अब ए किसी और पर्सन की हेल्प ले रहा है बी की, और उसको टाइम कम लगना चाहिए या ज्यादा, लेकिन यहाँ पे उसको अपने अकेले काम करने से भी 1 दिन ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन हम लोग लोअर क्लासेस में भी करते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं कि हम लोग ए का 1 दिन का काम निकालते हैं। जैसे ए का 1 दिन का काम हो गया 1/10 और बी का 1 दिन का काम हो गया 1/12। लेकिन इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन आ जाता है। फ्रैक्शन इन्वॉल्व होने के साथ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इसमें। तो अभी हम लोग जो करेंगे वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही, लेकिन इसमें सबसे पहले आप इस चीज का तो पक्का ध्यान रखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं कि वो ऑप्शन जो 10 और 12 में से ज्यादा वैल्यू का आंसर दे रही है, यानी जैसे 11 है, इन दोनों में से किसी से भी आंसर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना 10 से ज्यादा होना चाहिए ना 12 से ज्यादा होना चाहिए। तो 11 अगर ऑप्शन है या 12 ऑप्शन है या 13 ऑप्शन है, तो उसको तो आप सीधा रिजेक्ट कर दोगे, वो तो ऑप्शन कभी आंसर होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली है कि टाइम इसमें कम लगेगा। वो कैसे करते हैं, उसमें हम लोग जो मेथड सीखेंगे वो शॉर्टकट ही सीखेंगे, ताकि जो आपका जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकल आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ऐसा नंबर ढूंढ लेंगे जो इन दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड होता है। ऐसा नंबर, जैसे देखो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, वो नंबर भी इनसे डिवाइड होगा। जैसे इन दोनों को अगर देखो 60 एक नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन आप इस 60 की जगह पे 120 ले सकते हो, 180 ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे एक जरा जितना भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये जो अपना आ जाएगा टोटल वर्क, इसमें सबसे पहले निकालना क्या है हमने, टोटल वर्क। टोटल वर्क को हम अपने सारे के सारे लेक्चर के अंदर नंबर ऑफ चॉकलेट्स काउंट करके चलेंगे। नंबर ऑफ चॉकलेट्स कि कितने चॉकलेट्स हमने खाने हैं, या टोटल वर्क कितने चॉकलेट खाने का है। तो अभी क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ए अगर 10 दिन में 60 चॉकलेट्स खा लेता है, यानी कि टोटल वर्क 60 चॉकलेट्स खाना है, तो एक दिन में कितने चॉकलेट खा लेगा भाई? यहां पे हम लोग ए का 1 डे टास्क निकाल लेंगे। ए का 1 दिन का टास्क, अगर 60 चॉकलेट्स वो 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में 6 चॉकलेट खाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह से बी का 1 डे का टास्क कितना आ जाएगा, अगर बी 12 दिन में 60 चॉकलेट खा रहा है, तो एक दिन में 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना खा जाएगा, 5 चॉकलेट्स खा जाएगा।
अगर अब इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का एक दिन का वर्क कितना आ गया कि दोनों मिलके 11 चॉकलेट्स खा जाएंगे। तो अब अगर दोनों मिलके एक दिन में 11 चॉकलेट्स खा रहे हैं और टोटल वर्क जो हमारा है वो 60 चॉकलेट्स खाने का है, तो टोटल कितने दिनों में चॉकलेट्स खा जाएंगे? 60 डिवाइडेड बाई 11 आया नहीं आया? अगर 60 टोटल चॉकलेट खानी है और वो एक दिन में 11 चॉकलेट्स खा रहा है, तो टोटल चॉकलेट कितने आ गए? 60 बाय टोटल डेज कितने आ गए लगेंगे उनको? वो 60 बाय 11, यानी कि 11 5 आर 55, 5 रिमाइंडर आया, 5 इंटू 5 बाय 11 डेज लगेंगे उनको, दोनों मिलके जब ये काम करेंगे। इस तरह से करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग ट्राई करते हैं, आप लोग भी ट्राई करना साथ साथ। तो देखते हैं आगे। अभी देखो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे मैंने मेथड समझाया आप उसके साथ खुद भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो ये वाला एक क्वेश्चन देखने के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आप ट्राई करना। हम लोग इजी से हार्ड लेवल की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके इजी लेवल से लेके और थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन का, और सारी की सारी टाइप्स इसमें कवर करें। तो ये पहला है क्वेश्चन, देखो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। तो उसी तरह से करेंगे। ए अगर 10 दिन में कोई काम खत्म कर रहा है और बी 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट डन। तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो फिर से वही काम करेंगे। कोई नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, देखिए 30 नंबर ऐसा है जो 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 15 से भी डिवाइड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक दिन का टास्क निकालेंगे। ए का एक दिन का टास्क क्या आ जाएगा? 10 दिन में 30 चॉकलेट खा रहा है तो एक दिन में 30 डिवाइडेड बाय 10 यानी 3 चॉकलेट खा जाएगा। बी का एक दिन का टास्क निकालेंगे। बी 15 डेज में 30 चॉकलेट खा रहा है तो एक दिन में 30 डिवाइडेड बाय 15 यानी 2 चॉकलेट खा जाएगा। दोनों मिलके करेंगे तो दोनों का एक दिन का टास्क कितना आ जाएगा? 5 चॉकलेट्स एक दिन में खा जाएंगे। टोटल वर्क क्या है हमारा? 30 चॉकलेट्स खाना है। तो अगर 30 चॉकलेट्स खाने को कितने दिन लगेंगे? तो 30 डिवाइडेड बाय एक दिन डिवाइडेड बाय 1 डे टास्क। तो एक दिन के अंदर वो 5 चॉकलेट खा रहे हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी 6 डेज के अंदर वो काम कंप्लीट कर देंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये देखो 6 10 से भी कम आ रहा है और 15 से भी कम आ रहा है। उम्मीद है समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन, ए कैन डू इट certain work in 12 days and B can complete same work in 18 days if they work together in how many days work get done। आप लोग वीडियो को पॉज करके यहीं पे आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। चलो देखते हैं कैसे किया। ए अगर काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी उसी काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेता है। हम लोग टोटल वर्क निकालने के लिए कोई नंबर दे देंगे जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो देखिए 36 ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 18 से भी। तो ए का एक दिन का टास्क आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 12 3। बी का एक दिन का टास्क आएगा 36 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि ए एक दिन में 3 चॉकलेट खा रहा है, बी एक दिन में 2 चॉकलेट खा रहा है, दोनों मिलके एक दिन में 5 चॉकलेट खा रहे हैं और टोटल वर्क क्या है हमारा? 36 चॉकलेट खाना। इफ वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट डन। तो अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल 36 चॉकलेट खाने हैं, एक दिन में 5 चॉकलेट खा लेते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा? 7 इंटू 1/2 डेज। तो ये तो था बिल्कुल आसान, आप बिगिनर्स के लेवल का क्वेश्चन। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। दे वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 days ए लेफ्ट एंड बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए और बी ने इकट्ठे काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने छोड़ दिया, बी ने बाकी काम खत्म किया। तो पूछा गया कि बाकी कितने दिन लगेंगे और कितने दिन लगेगा काम खत्म करने के लिए। तो इसको भी देखते हैं। ए 10 डेज में अपना काम खत्म कर लेता है, बी 12 डेज में अपना काम खत्म कर लेता है। सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो देखिए 60 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो ए एक दिन में अगर 10 दिन में 60 चॉकलेट खा रहा है तो एक दिन में 60 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि एक दिन में 6 चॉकलेट खा जाएगा। बी 12 डेज में 60 चॉकलेट खा रहा है तो एक दिन में 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी 5 चॉकलेट खा जाएगा। तो एक दिन का टास्क कितना आ गया? दोनों मिला के काम करेंगे तो 11 चॉकलेट एक दिन के खा जाएंगे। तभी उन्होंने कहा है कि दे वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 days लेफ्ट बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब क्या है, 5 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया काम, लेकिन 5 दिन तो इकट्ठे काम किया ना। तो 5 दिन जो इकट्ठे काम किया है, 5 days जो उन्होंने टुगेदर काम किया है, उनमें उन्होंने कितने चॉकलेट खा लिए होंगे? एक दिन में दोनों मिलकर 11 चॉकलेट अगर खाते हैं तो 5 days में 11 इंटू 5 यानी 55 चॉकलेट तो ऑलरेडी वो खत्म कर चुके होंगे। बाकी जो बचे 60 चॉकलेट टोटल थे, उसमें से 60 में से अगर मैं 55 माइनस करूं तो बचते हैं 5 चॉकलेट्स,
यानी कि 5 चॉकलेट्स खाने का टास्क बाकी है, और वो जो काम है बी ने अकेले ने कंप्लीट किया, तो कितने दिन और लगे उसको। तो देखते हैं बी एक दिन में कितने चॉकलेट खाता है, 5। तो 5 ही चॉकलेट बचे हैं और बी एक दिन में ही 5 चॉकलेट खाता है, तो यानी कि और कितने दिन लगेंगे उसको, एक दिन ही और लगेगा भी। तो क्लियर है, एक दिन उसको और लगेगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल था, आगे कर चलते हैं और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टेटमेंट रीड कीजिए, ए बी एंड सी डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15, 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब उम्मीद है आपको क्लियर होगा, यानी कि पहले वाली वैल्यू पहले को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है, और थर्ड वाली वैल्यू थर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि ए 15 दिन में अपना काम खत्म करता है, बी 10 दिन में, और सी 12 दिन में। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days सी हैड टू लीव द जॉब। 2 दिन के बाद सी ने छोड़ दिया। ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days, फिर ए और बी 2 दिन काम करते हैं, और ए ऑल्सो लेफ्ट, उसके बाद ए ने भी छोड़ दिया। देन द जॉब एंड बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। बी ने बाकी का काम खत्म किया। द वर्क वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। अब इस चीज का ध्यान रखना कि उन्होंने पूछा है वर्क वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, की सारा जो काम है कितने दिनों में खत्म हुआ। तो देखते हैं, सॉल्व शुरू करते हैं। ए 15 डेज में अपना काम खत्म करता है, बी 10 डेज में अपना काम खत्म करता है, और सी 12 डेज में अपना काम खत्म करता है। तो ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, 60 देखो भी, 60 15 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी और 12 से भी। आप लोग एलसीएम लेके भी ट्राई कर सकते हो इसको। तो अब एक दिन का टास्क निकालते हैं। ए 15 दिन में अगर 60 चॉकलेट खाता है तो एक दिन के अंदर 4 चॉकलेट खा जाएगा। बी 10 दिन में 60 चॉकलेट खाता है तो 6 डेज में एक दिन में 6 चॉकलेट खाएगा। सी अगर 12 डेज में 60 चॉकलेट खाता है तो एक दिन में 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 5 चॉकलेट खाएगा। तीनों मिलके काम करेंगे तो 6 + 4 + 10 5 यानी 15 चॉकलेट्स एक दिन के खा जाएंगे तीनों मिलके। तो अभी स्टेटमेंट को दोबारा रीड करते हैं। ये हमारे पास आ गया पर डे का वर्क ए का, पर डे का वर्क बी का, और पर डे का वर्क सी का, और तीनों का मिला के कितना हो गया, 15 चॉकलेट तीनों मिला के एक दिन में खाते हैं। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट 2 days आफ्टर 2 days सी हैड टू लीव। तो देखो 2 दिन के बाद सी ने छोड़ा, तो पहले 2 दिन तो तीनों ने मिलकर काम किया, तो मैं लिखता हूं फर्स्ट 2 days। तो पहले 2 दिनों में मिलके जब काम किया तो एक दिन में 15 चॉकलेट खा रहे हैं और 2 दिन में 30 चॉकलेट खा गए हैं। अब 30 चॉकलेट फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट के 2 डेज में ए और बी दोनों ने मिलके काम किया, सी छोड़ चुका है। अब नेक्स्ट जो 2 डेज है इसमें सी और ए और बी ने दोनों ने काम किया, और ए और बी एक दिन में 4 और 6 चॉकलेट खाते हैं, यानी कि दोनों मिलके 10 चॉकलेट्स खाए इन्होंने, 2 दिन के अंदर 20 चॉकलेट्स खा लिए। और हमारा टोटल वर्क क्या है, 60 चॉकलेट खाना। तो हम देखेंगे कि पहले 4 दिनों के अंदर 50 चॉकलेट्स तो खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ए बी अब छोड़ देता है, और बाकी का जो काम बचता है बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग। बाकी काम कितना बचा, 60 चॉकलेट टोटल थे, उसमें से 50 चॉकलेट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, तो बाकी बचे सिर्फ के सिर्फ 10 चॉकलेट। और 10 चॉकलेट बचे हैं, तो बी अकेले ने काम खत्म किया है, तो बी एक दिन में कितने चॉकलेट खाता है, 6 चॉकलेट खाता है। तो बी को और कितने दिन लगेंगे, 10/6, यानी कि इसको आप कट करोगे तो 5/3 आ जाएगा, यानी कि 5/3 डेज उसको और लगेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा था, द वर्क वाज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में काम खत्म हुआ। तो इसका मतलब है हमको ये वाले पहले 2 दिन जब तीनों ने काम किया था, और नेक्स्ट वाले 2 दिन जब ए और बी दोनों ने काम किया था, और ये वाला 5/3 डेज जब बी अकेले ने काम किया था, इन तीनों को ऐड करके यानी 2 + 2 4, 4 + 5/3 यानी कि 4 × 5/3 डेज के अंदर पूरा काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। A and B working together, but after some time A left and B finished the remaining work in 7 days. If A and B each working alone could do the work in 15 and 18 days respectively, after how many days from the start did A left? इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है कि A और B ने इकट्ठे काम शुरू किया, लेकिन A ने छोड़ दिया, बाकी का जो काम किया उसको करने के लिए 7 दिन लगे। तो वो पूछ रहे हैं कि कितने दिन स्टार्ट करने के कितने दिनों बाद A ने छोड़ा। तो हम देखते हैं सबसे पहले ए, जो सेकंड लाइन रीड करो, ए एंड बी ईच वर्किंग 12 कुड वर्क इन 15 एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। तो ए 15 दिन में काम खत्म करता है और बी
18 दिन में अपना काम खत्म करता है। तो ऐसा नंबर जो ए और बी वाले दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हूं, देखो 90 15 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है। तो एक दिन का टास्क निकालते हैं। ए 15 दिन में 90 चॉकलेट्स खाता है, तो 15 6 आर 90, तो 6 चॉकलेट रोज की खाता होगा। 18 दिन में 90 चॉकलेट अगर बी खाता है तो एक दिन के अंदर 90 डिवाइडेड बाई 18 यानी 18 5 आर 90, तो 5 चॉकलेट बी हर रोज खाता होगा। ये एक दिन का टास्क आ गया दोनों का, ए का और बी का। दोनों मिलके जब काम करेंगे तो एक दिन में 11 चॉकलेट्स खा लेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। उन्होंने पूछा है कि पहले का टाइम नहीं बताया, उन्होंने कहा बाकी का जो वक्त बचा था उसको 7 डेज लगे हैं बी को खत्म करने के लिए। तो हमारे पास टोटल वर्क तो आ गया, हमारे पास यहाँ पे कितना है 90। तो अब 7 डेज को हम लोगों को इस इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा कि बाकी का जो काम खत्म हुआ है 7 डेज में। अगर बाकी का 7 डेज में खत्म हुआ है तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 डेज में बी ने कितने चॉकलेट खाए होंगे। तो देखो बी एक दिन में जब 5 चॉकलेट खाता है तो 7 डेज के अंदर 7 इंटू 5 यानी 35 चॉकलेट खाए होंगे उसने। अगर बी ने बाद के दिनों में 7 डेज में 35 चॉकलेट्स खाए हैं तो इसका मतलब टोटल चॉकलेट से 90, उस 90 में से अगर मैं 35 को माइनस कर दूं तो आता है हमारे पास आ जाएगा 55। यानी कि जो 55 चॉकलेट्स जो बचे हैं वो चॉकलेट इन दोनों ने पहले मिलके खाए होंगे। अगर मिलके खाए होंगे तो हमारे पास उन दोनों का भी दिया हुआ है कि टुगेदर दे कैन ईट 11 चॉकलेट्स इन ए डे। तो एक दिन में 11 चॉकलेट खाते हैं, तो 55 चॉकलेट्स खाने को कितना दिन लगे होंगे उनको, 55 डिवाइडेड बाई 11 यानी कि 5 डेज उनको लगे होंगे 55 चॉकलेट्स को खत्म करने के लिए। तो यानी कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, 5 डेज के बाद। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ने 5 डेज के बाद छोड़ दिया काम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A man can do a piece of work in 5 days, but with the help of his son, he can do it in 3 days. ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है और इतना हार्ड नहीं है, लेकिन लेवल थोड़ा चेंज हो गया, टाइप डिफरेंट होगी। हम लोग सभी टाइप के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ से। तो ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो ए मैं पर्सन मान लेता हूँ, ए मैन जो भी है, तो वो 5 डेज में अपना काम खत्म करता है। बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 डेज। लेकिन जब वो अपने बेटे की मदद लेता है तो मैं उसके सन को भी बी मान लेता हूँ। तो बेटे की मदद लेता है तो वो 3 डेज के अंदर काम खत्म कर लेता है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में खत्म करेगा। तो इसमें क्या है कि ए और बी दोनों ने मिलके, बाप और बेटे ने दोनों ने मिलके जब काम खत्म किया है तो उन्होंने 3 दिन में काम खत्म कर दिया। इसको हम लोग अलग एंटिटी ही मान के चलेंगे कि ए और बी, इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। तो ये अलग एंटिटी है, दो जनों ने मिलकर काम किया है। हम बाद में कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करेंगे कि ए ने ये किया। चलो देखते हैं। तो 5 डेज ए अकेला लेता है और ए और बी दोनों लगते हैं, तो 3 दिन में काम खत्म करते हैं। तो ऐसा नंबर 15 दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ए अकेला जब एक दिन का काम करता है तो एक दिन में 3 चॉकलेट खाता होगा। 15 अगर 5 दिन में खा रहा है तो एक दिन में 3 चॉकलेट खाएगा। ए और बी दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो 3 दिन के अंदर 15 चॉकलेट खा रहे हैं, तो एक दिन के अंदर 15 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5 चॉकलेट खाते होंगे। अब इस क्वेश्चन में हमने दोनों को ऐड नहीं करना है। देखो ध्यान से, ये जो 5 आंसर आया है वो ए और बी का दोनों का एक दिन का काम है। अब ए और बी दोनों मिलके 5 दिन में काम, एक दिन में 5 चॉकलेट खा रहे हैं, लेकिन ए अकेला एक दिन में 3 चॉकलेट खा रहा है। तो यहां से हमारा बी का आंसर आ जाएगा। ए अकेला अगर एक दिन में 3 चॉकलेट खा रहा है तो ए और बी दोनों मिलके 5 चॉकलेट खा रहे हैं, तो बी अकेला एक दिन में कितने 2 चॉकलेट खाएगा। ये समझ में आ गया कि ए और बी का एक दिन का जब हमारा काम निकल आया और टोटल वर्क हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि 15 चॉकलेट्स खाने हैं, तो अब तो आसानी से निकाल सकते हैं। इन व्हाट टाइम कैन सन डू इट अलोन। तो बी अकेला जब काम करेगा तो 15 चॉकलेट्स को खाने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक दिन में कितने खाता है 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7 इंटू 1/2 डेज के अंदर बेटा अकेला काम खत्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can made railway track between two given station in 16 days and B can do the same work in 12 days. With the help of C, they did it in 4 days only. Then C alone can do it in how many days? देखिए क्या गिवन है। A अगर अकेला काम करता है तो 16 डेज के अंदर रेलवे ट्रैक बना देता है। B अकेला काम करता है
कैन डू इट इन द सेम इन द 12 days, तो वही काम 12 दिन में खत्म कर देता है। लेकिन विथ द हेल्प ऑफ सी दे डिड इट इन 4 days ओनली। तो इन दोनों ने क्या किया कि सी की हेल्प ले ली और सारा का सारा काम 4 दिन के अंदर ही खत्म कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है उससे, देखते हैं कैसे करते हैं। फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, एलसीएम लेके ट्राई कर सकते हैं आप। 48 नंबर देखो, 48 16 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, इन तीनों का एक दिन का टास्क निकालते हैं। 16 डेज में 48 चॉकलेट खा रहा है ए, तो एक दिन में 48 डिवाइडेड बाय 16 यानी 3 चॉकलेट खा जाएगा। बी 12 डेज में 48 चॉकलेट खा रहा है, तो एक दिन में 48 डिवाइड बाय 12 यानी 4 चॉकलेट खा जाएगा। ए बी और सी तीनों मिलके 48 चॉकलेट्स 4 दिनों में खा रहे हैं, तो एक दिन में 48 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 12 चॉकलेट्स खा जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ए प्लस बी प्लस सी का टाइम 12। उन्होंने पूछा सी अलोन कितनी देर में काम कर सकता है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट ए एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है, बी एक दिन में 4 चॉकलेट खाता है, और तीनों मिलके कितने 12 चॉकलेट खाते हैं। यहां से हमारा आसानी से ए प्लस बी प्लस सी का आंसर है 12, और ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, और सी की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे, तो यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो सी एक दिन में 5 चॉकलेट खाता है। तो उन्होंने पूछा सी अलोन कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज, तो सीधा 48 टोटल चॉकलेट खाने, एक दिन में 5 चॉकलेट खाता है, तो सी अलोन कितने दिनों में कर लेगा, 9 5 45, कितने दिनों में सी अकेला काम खत्म कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। A and B can do a piece of work in 15 days. B and C can do it in 12 days. In how many days A, B and C all together will do the same job if A and C can do it in 10 days? तो ध्यान से देखिए, A and B का भी दिया हुआ है, B and C का भी दिया हुआ है, और A and C तीनों का दिया हुआ है अलग अलग। तो वैसे ही करते हैं, A and B दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करते हैं, 15 डेज में। B and C दोनों मिलकर कितनी देर में काम खत्म करते हैं, 12 डेज में। और लास्ट में दिया हुआ A and C कैन टुगेदर डू इट इन 10 डेज। तो फिर से ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड होता हो, 60 तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो A प्लस बी का एक दिन का टास्क कितना आ जाएगा। अगर 60 चॉकलेट टोटल काम है, 15 डेज में A और B खत्म करते हैं, तो इसका मतलब एक दिन में 60 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 4 चॉकलेट रोज की खाते होंगे। B और C 60 डिवाइडेड बाय 12 यानी हर रोज के 5 चॉकलेट खाते हैं। A और C यानी 60 डिवाइडेड बाय 10 6 चॉकलेट, यानी कि ये एक एक दिन का टास्क आ गया। तो ध्यान रखना, ये जो एक एक दिन का टास्क है वो ABC अकेले का नहीं है, वो है A प्लस बी प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, यानी कि ये जो टुगेदर टास्क है A प्लस बी प्लस सी और C प्लस ए, इनका टास्क है A B C और अकेले का टास्क नहीं है। तो यानी कि ये सारे अगर हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम A प्लस बी प्लस सी का टास्क आ जाएगा कितना, 4 प्लस 5 9 प्लस 6 15। तो 2 टाइम A प्लस बी प्लस सी का टास्क आ गया हमारा, एक दिन में वो 15 चॉकलेट्स खाते हैं। दो टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो A प्लस बी तीनों कितना चॉकलेट खाएंगे एक दिन में, 15 डिवाइडेड बाय 2, तीनों मिलके एक दिन में 15 डिवाइडेड बाय 2 चॉकलेट्स खाएंगे। और हमने कैलकुलेट करना है इन हाउ मेनी डेज A, B एंड C टुगेदर विल डू द सेम डे। तो तीनों मिलके कब काम करेंगे, तो तीनों एक दिन के अंदर जब 15 बाय 2 चॉकलेट्स खाते हैं और टोटल चॉकलेट्स उन्होंने 60 खाने हैं, तो टाइम कितना लगेगा अभी इनको, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 बाय 2, तो ये 15 बाय 2 ऊपर आके 2 बाय 15 बन गया, 15 फॉर द 60, तो कितना 8 डेज का टाइम लगेगा इनको तीनों को काम करने। ये थोड़ा डिफरेंट था, सारी टाइप्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये नई टाइप है। A कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 12 डेज, B 60% मोर एफिशिएंट देन A। हाउ मेनी डेज B अलोन कैन टेक टू डू द सेम जॉब।
देखिए इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ए कैन डू जॉब इन 12 डेज, तो ए कैन डू ए जॉब इन 12 डेज। ए जो है वो 12 डेज के अंदर काम कंप्लीट कर लेता है, लेकिन बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है ये हमें नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बी 60% मोर एफिशिएंट है ए, तो हमें टोटल वर्क भी नहीं पता। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि कुछ उन्होंने जो दिया हुआ है ये वाली स्टेटमेंट बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए, तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मैं ए का एक दिन का टास्क अज्यूम कर लेता हूं। लेट ए 1 डे टास्क, एक दिन का टास्क मैं अगर लिख लेता हूं, अगर वो एक दिन में 10 चॉकलेट्स खा लेता है, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो आप, 100 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, जो भी नंबर आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हो। तो ए एक दिन के अंदर 10 चॉकलेट अगर खाता है, तो अब मैं बी का एक दिन का टास्क भी निकाल सकता हूं। देखिए भी उन्होंने दिया हुआ है ना कि बी 60% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर बी 60% मोर एफिशिएंट हुआ तो बी एक दिन में कितने चॉकलेट खा जाएगा, 10 प्लस 10 का 60% और खाएगा भी वो, तो यानी कि वो 10 प्लस 6 यानी 16 चॉकलेट खाएगा एक दिन के। अगर ए एक दिन में 10 चॉकलेट खाता है तो बी एक दिन में कितने चॉकलेट खाएगा, 16 चॉकलेट। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये वाला मिल गया आंसर। अगर ए एक दिन में 10 चॉकलेट खाता है और बी एक दिन में 16 चॉकलेट खाता है, हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, हमने अपनी तरफ से कंसीडर की। अब देखो ए अगर 12 डेज में अपना सारा काम कंप्लीट करता है, ए कितने दिन लेता है, 12 डेज, और हमें गिवन है कि एक दिन के अंदर 10 चॉकलेट खाता है, तो वो 12 दिन में कितने चॉकलेट खाएगा, 12 इंटू 10 करेंगे, यानी कि टोटल काम हमारा यहां से निकल आएगा कि 120 चॉकलेट्स जो वो हमने खाने। अब अगर हमारे पास 120 टोटल टास्क आ गया और बी अगर ए 10 खाता है तो बी कितने खाता है, 16 चॉकलेट्स खाता है एक दिन में, तो हमारे पास आसानी से ये आ जाएगा कि बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, 120 डिवाइडेड बाय 16। अगर 120 चॉकलेट्स बी को खाने पड़े और एक दिन के वो 16 चॉकलेट खाता है, तो कितने दिनों में खा जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 16। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपको, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। दोनों मिलके 18 डेज में काम खत्म करते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन फिनिश द वर्क, ए अकेला कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो इसमें भी वही हम लोग पहले मान लेंगे, तो ए इज ट्वाइस गुड है, तो हम लोग पहले बी की वैल्यू मान लेते हैं, बी का एक दिन का टास्क मान लेते हैं। मैं फिर से वही 10 चॉकलेट्स मान लेता हूं। अगर बी एक दिन में 10 चॉकलेट खाता है, तो ए क्या है, ट्वाइस गुड, ट्वाइस यानी 2 गुना उससे अच्छा है। अगर बी 2 गुना उससे अच्छा है तो बी से ए 2 गुना अच्छा है, तो ए का एक दिन का टास्क कितना आ जाएगा, 20 चॉकलेट्स आ जाएगा। दोनों मिलके एक दिन में कितने चॉकलेट्स आ जाएंगे, 30 चॉकलेट्स आ जाएंगे। तो यहां से हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा, दोनों मिलके जब काम करते हैं, फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो 18 डेज अगर टोटल लगते हैं हमको, तो 18 डेज लगते हैं और एक दिन के अंदर वो 30 चॉकलेट्स खाते हैं, तो 18 3 are 54, यानी कि 540 टोटल वर्क हमारे पास आ गया। कि टोटल वर्क क्या है, 540 चॉकलेट्स खाने हैं। तो उन्होंने पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। जब हमारे पास टोटल वर्क आ गया और उनका एक दिन का हमें गिवन है, तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ए कितना टाइम देगा, टोटल 540 चॉकलेट्स खाने हैं और वो एक दिन में कितने चॉकलेट खाता है, 20 चॉकलेट्स खाता है। तो ए का एक दिन का टास्क टोटल कितने दिनों में काम खत्म करेगा, 27 डेज इज द राइट आंसर।